ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको देवशयनी एकादशी की कथा, व्रत की विधि तथा कौन से मंत्र से भगवान का पूजन करें, व्रत में क्या खाएं, चतुर्थ मास के क्या नियम हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। देवशयनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान निद्रा से जागते हैं। इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी तथा हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। चतुर्थ मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, देवशयनी का व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्थ मास की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की प्रतिमा बनाकर चतुर्थ मास व्रत के नियमों का संकल्प करें। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे हृषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक 4 मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी का तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप को नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस एकादशी को करते हैं वे सूर्य जैसे देवतेवान होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय का अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ जाएं तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कार्यों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुनें। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, इस चतुर्थ मास के ये नियम है और एकादशी के दिन का ये नियम है। जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से मंदिर को धोते हैं, गोबर से लिपते हैं, मंदिरों में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गुग्गल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष अथवा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे सब पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। जो पुराण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र अथवा स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं
वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान होते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं अथवा व्रत की समाप्ति पर लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वह आरोग्यतापूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति घन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह निरोगी हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, दुर्वे जिस भांति पृथ्वी पर शाखा सहित तुम फैली हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान देते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं, वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य कर्मों के से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनको नष्ट कीजिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक भी कपला गोदान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्थ मास में जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ग का सूर बना करके दान करते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबा दान करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर शयन होने पर तिल, सोना, जूते का दान करते हैं, वे अक्षय फल की प्राप्ति करते हैं और लक्ष्मीमान होते हैं। जो गोपी चंदन का दान करते हैं, उन्हें अपार सुख मिलता है। हे कुंती पुत्र, चतुर्थ मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्थ मास्य का व्रत में ब्राह्मणों को फल, शाक आदि देते हैं, वे सुख और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र आदि और दक्षिणा से दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तम्बाकू का दान करते हैं या पीना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली निरोगी होते हैं। साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा दान करते हैं, वे बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में प्रजापति व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो स्त्री वस्त्रों व बैलों के सहित हल्का दान एवं साग, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। चतुर्थ व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौर बछड़ा दान करते हैं। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं, उनकी संतान भी सुपात्र होती है, किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति चतुर्थ मास व्रत का पालन करते हैं, हे राजन, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। श्रावण मास में शाक
अब ध्यान देना है कौन कौन से महीने में क्या चीज़ें नहीं खानी है। श्रावण मास में साग, भादों में दही, अश्विनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं सुपात्र ब्राह्मण को वस्त्रों का दान अवश्य कराना चाहिए और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करा के दान करना चाहिए। इस व्रत को जो नियम पूर्वक करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों नरक के गामी होते हैं, इसलिए सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। हे राजन, यह मैंने तुमसे देवशयनी एकादशी व चतुर्थ मास व्रत की संपूर्ण विधि बताई। इस प्रकार से जो व्यक्ति व्रत करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।